अब भारत और जापान ने मिलकर के एक ऐसी रणनीति के ऊपर काम करना शुरू किया है जिससे भारत अकेले यूरोप, चाइना और अमेरिका को अपने ईवी कंपोनेंट्स और पार्ट्स को काफी बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर पाएगा। यदि आपने हमारा कल का वीडियो देखा हो तो हमने आपको बताया था कि भारत में आईफोन प्रोड्यूस करने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन अब अपने नए ईवी प्लांट्स को भी भारत में सेटअप करने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन ताइवान भारत में इन्वेस्टमेंट करे उससे पहले जापानीज कंपनी ने करीब 70 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत के ईवी सेक्टर में कर दी है और यही भारत जापान की वो रणनीति है जिसकी वजह से अब हम ग्लोबल मार्केट में अपने ईवी पार्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मेन खबर यह है कि रिसेंटली ही जापानीज कंपनी मुसाशी शिमित्सु इंडस्ट्रीज ने भारत के ईवी सेक्टर में 70 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। ये कंपनी भारत में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स को बनाने का काम शुरू करेगी। आपको बता दें भारत की ईवी मार्केट में कई गुना ज्यादा पोटेंशियल है जो 2030 तक करीब $100 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाला है। तो इतना बड़ा मार्केट कोई भी कंपनी अपने हाथ से जाने नहीं देगी, इसीलिए जापान हो, ताइवान हो या फिर चाइना भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा इच्छुक हैं। फिलहाल जो जापानीज कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है इस कंपनी को 100% जापानीज कंपनी ही ओन करती है और कंपनी अक्टूबर 2023 के अंदर ही अपने बेंगलुरु प्लांट से इन ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स को बनाने का काम शुरू कर देगी। इसके अलावा अपने प्रोडक्शन को काफी बड़े स्केल पर करने के लिए कंपनी ने भारत की न्यू एनर्जी कंपनी के साथ में भी एक पार्टनरशिप की जानकारी शेयर की है जिससे अलग अलग डिजाइन के लिए ईवी कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाए। आपको बता दें जापानीज कंपनी ऑलरेडी चीन, साउथ अमेरिका, यूरोप और कई बड़े कंट्रीज में अपने कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करने का काम करती है और अब भारत से इन कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू किया जाएगा। और ऑलरेडी भारत और जापान के बीच में ऑटोमोटिव का रिलेशन काफी लंबे समय से रहा है। आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा कार सेल करने वाली कंपनी है मारुति सुजुकी। वहीं जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर पार्टनर है। 2000 से लेकर के 2022 के बीच में करीब $38 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर की गई जापान की तरफ से। वहीं भारत जापान का 18वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और आज कुल मिलाकर के भारत में करीब 1440 जापानीज कंपनियां काम कर रही हैं। और सिर्फ ऑटोमोटिव कंपनीज की बात की जाए तो करीबन 71 यानी 71 कंपनीज भारत में अपने ऑपरेशन शुरू कर चुकी हैं। इसमें कंप्लीट कार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपोनेंट्स, ईवी पार्ट्स, सनरूफ और मल्टीपल ऑटोमोटिव सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियां शामिल हैं। ओवरऑल इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इस जापानीज कंपनी के पास ऑलरेडी कंपनी के पास बेंगलुरु में एक यूनिट है और कंपनी इसी यूनिट को और ज्यादा बढ़ाने वाली है ताकि इन ईवी कंपोनेंट्स और पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाए। फिलहाल भारत और जापान की इस रणनीति के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।